गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो मैं सिलेबस बता रही थी 12th अकाउंट, जिसमें मैंने बताया साझेदारी से 35 नंबर का आएगा, कंपनी से आपका 25 नंबर का आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका कंपनी के वित्तीय विवरण से 12 नंबर का आपका है, जिसमें 6 नंबर का थ्योरी है, 4 नंबर का प्रैक्टिकल है और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। फिर आपका आता है रोकड़ प्रवाह विवरण। इसमें अथवा करके बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आपका या तो आपको रोकड़ प्रवाह पढ़ना है या तो आपका कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली आपको पढ़ना है। या तो आपको रोकड़ प्रवाह पढ़ना है या फिर आपको कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली पढ़ना है। तो इसमें जो कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली, कंप्यूटरीकृत जो प्रणाली है या जो चैप्टर है, इसमें अगर कोई चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपका जो है कुछ प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कंप्यूटरीकृत प्रणाली में, जिसमें लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं बताइए। एक मिनट थोड़ा, हाँ, ये भाग बी का अथवा ये जो है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली है। तो इसमें आप कंप्यूटर वैसे भी पढ़ते रहते हो, तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, कंप्यूटर की कार्यक्षमता के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। तो कंप्यूटर आप अच्छे से जानते हैं, तो कंप्यूटर को जो है कार्यक्षमता के अनुसार जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेन कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो लगातार परिवर्तनशील भौतिक मात्राओं तथा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी विशेषताएं कुछ प्रणाली के गुणों की नकल करती है। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो छोटा और कम लागत वाला कंप्यूटर होता है। पर्सनल शब्द का उपयोग डेस्कटॉप का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्क स्टेन कंप्यूटर होता है, आप बुक में देखेंगे तो सबका डिटेल आपको मिल जाएगा। एक मिनी कंप्यूटर होता है जो बहुत ही छोटा नहीं, एक मिनी कंप्यूटर बहुत छोटा नहीं है। कम से कम जिस तरह से हमने व्यापार में ज़्यादातर मिनी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप जानते हैं कि आपका पर्सनल कंप्यूटर कितना बड़ा है और इससे संबंधित परिवार। तो इस तरीके से 4 कंप्यूटर के भाग हैं: एनालॉग कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेन और मिनी कंप्यूटर। इसके बाद सेकंड प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं में पहला है गति। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ गति से काम करता है। गणना के लिए केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जिसे पूरा करने में मानव को घंटों लग जाते हैं, तो कंप्यूटर जो है मिनटों में और कुछ सेकंड में ही वो काम को पूरा कर देता है। सटीकता, कंप्यूटर की सटीकता की डिग्री बहुत अधिक है और प्रत्येक गणना उसी सटीकता के साथ की जाती है। परिश्रम, एक कंप्यूटर जो है बिना थके काम करता है, उसे थकान वगैरह नहीं होती, तो इस तरीके से थकान से मुक्त है। बहुमुखी प्रतिभा, एक जो कंप्यूटर होता है ये पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्य करने की इसमें क्षमता होती है। पेरोल स्लिप तैयार करने के लिए आप अपने कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगले कुछ ही क्षणों में इसे सूचीबद्ध प्रबंध के लिए या बिजली के बिल के लिए भी हम तैयार करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। याद रखने की शक्ति, ये भी एक बिंदु है कि इसमें याद रखने की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज़ दिए बिना ही काम करता है। इसमें किसी प्रकार की नो फीलिंग, यानी किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती, भावना या फिर स्वाद, ज्ञान आदि का इसमें अनुभव नहीं होता। इसके अलावा स्टोरेज, ये जो कंप्यूटर होता है इसमें स्टोरेज करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में आज बताया कंप्यूटर की कार्यक्षमता के अनुसार वर्गीकरण को समझाइए या कंप्यूटर की विशेषता बताइए। तो ये 2 है जिसको कि आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू।